नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और ये जीके का टेस्ट आपका डेली यहाँ पर लगवाया जाता है सुबह 7 बजे। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर सपोर्ट जरूर करिए। चलिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो आपका कौन सा है। तो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता अर्थात प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका होता है मरेस्मस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मरेस्मस रोग हो जाता है या बच्चे के आहार में प्रोटीन की कमी के साथ ऊर्जा या कैलोरी पोषण की कमी से होती है। अगर बात करिए लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण में देखा जाए तो वृद्धि रुक जाना, उल्टी, दस्त, बच्चे का दिन व मतलब सूखते जाना दिन का दिन, इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। और तो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत को उत्पन्न कर सकता है ये आपका वायु प्रदूषण जो आपका है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। 79 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वायु प्रदूषकों में 50% भाग प्रतिनिधित्व करती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसे दमा घोटू गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है बिल्कुल कम कर देती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रशीतल खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतल खाद्य प्रशिक्षण में जो मदद करता है किस प्रकार से करता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। अर्थात कि जब प्रशीतन होता है उसका उपयोग किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप नीचे अर्थात ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन कहते हैं। और जब ठंडे होते तो उसमें जीवाणु या बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ना बिल्कुल दर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, इस कारण कह सकते हैं बी नंबर आपका हो जाएगा। इसलिए देखते हैं कि घरों में जो फ्रिज होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। 81 नंबर का, तो यहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात यहाँ पर डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक गैसों में जो कड़की पदार्थ का नियंत्रण रखने के लिए 27 देशों के यूरोपीय संघ ने यहाँ पर किया है और ये सभी प्रकार के आपके जो प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित की जाती है। वायुमंडल में जो समताप मंडल है वहाँ पर ओजोन परत है, ओजोन परत जो आप कह सकते हैं रक्षा करती है, ये कह सकते हैं वायुमंडल में जो आपकी ओजोन परत है वो अवशोषित कर लेती है। कौन सी किरणें कर लेती है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर जैवमंडल है और आपका दिया है अवस्थिति। नोक रेक जो है मंडल जो आपका है ये आपका मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में। मानस जो है मंडल कहाँ है, तो आप सबको पता है मानस आपके असम में है। ठीक है, असम में है। दिबांग ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और अगस्त मलाई ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके केरल में पड़ता है। ये क्रम आपका इसका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा 3241 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस स्तर अर्थात किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो यहाँ पर अगर ध्वनि प्रदूषण अगर आपके 80 dB से 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा ये जो आपकी है ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके राजगृह में। ये क्वेश्चन कैसे बना, जो आपकी बौद्ध संगीतियाँ थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ थी, तो पहली बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। शासक थे समय अजातशत्रु, अध्यक्ष थे महाकश्यप और डेट की अगर बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी बौद्ध संगीति। ठीक है,
वहाँ से क्वेश्चन आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है। जैविक घटकों में से कौन उत्पाद, अर्थात जो उत्पादक यहाँ पर बात करें तो उत्पाद का आ जाएगा ऑप्शन आपका डी, हरे पौधे। ठीक है, कौन होते हैं? हरे पौधे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखो सूर्य है, जिनके द्वारा विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। और हरे पौधे होते हैं ये ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं एक जैविक घटक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कथन ये दिया है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उसे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ये भी पॉइंट सही है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं ए और आर दोनों ही सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है आपकी कौन सी यहाँ पर गैस समूह है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा सही, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दो आपकी गैसें हैं जो काफ़ी प्रभाव देती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। देखते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये क्या कारण है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव तो हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण भी हो जाएगा, प्रदूषण, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन का कारण आपका ये सभी कारण आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, अर्थात आपकी ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं कि सर्वाधिक आपकी होती है CO2 और यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो आपके सर्वाधिक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए टेम्परेचर को न बढ़ाने वाली आपकी गैस इनमें से कौन सी है, तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ये आपकी गैसें हैं जो आपके टेम्परेचर को आपको कह सकते हैं बढ़ने नहीं देती हैं। ठीक है, वहीं पर मीथेन, कार्बन, जलवाष्प ये आपके बहुत ही ज़्यादा आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं ये वाली गैसें, लेकिन फर्स्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का नौ ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया। तो स्वतंत्रता का नौ ग्रहित तिरंगा जो पहली बार लहराया गया था वो आपका लहराया गया था कब, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। कब किया गया था, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें से आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लहराया गया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू भी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और पूर्ण स्वतंत्रता निर्धारित किया गया था इसी डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, अर्थात अम्ल वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है, कौन सी गैस होती है, तो याद रखिए अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय रॉबर्ट एक्स को दिया जाता है। ठीक है, एक्स को दिया जाता है, और यहाँ पर जल के साथ होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये मिलकर कह सकते हैं कि पानी, ये कह सकते हैं जन्य स्रोत को एक कह सकते हैं अम्ल रूप बना देती हैं। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित यहाँ पर देखते हैं कौन है, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एडवर्स स्वेस, यहाँ पर ये पॉइंट आपका सही है। तो गलती क्या है, दूसरा देखते हैं इकोसिस्टम को जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो थे एजी टांसले दिया था, तो भाई यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, एजी टांसले ने दिया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नस्ट हेकलर ने दिया था, ये भी गलत हो गया। जैव विविधता, ठीक है, और जैव विविधता जो दिया था वो आपके रेंडम एफ दासमैन ने दिया था, इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। सही कौन है आपका, ए नंबर आपको बिल्कुल सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, गुजरात में। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था, और वल्लभी 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो बब्बर शेर सफारी जो स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर,
हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये आज से नहीं है, 2013 से, ठीक है, 2013 से पर्यावरणीय वन मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकार को इटावा में, ठीक है, इटावा में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है, आईटी सिटी की स्थापना, तो यहाँ पर आईटी सिटी की स्थापना आपके लखनऊ, ठीक है, और ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, लखनऊ में की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला का है कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान आपका जो पेंशन योजना है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है, किसानों के लिए योजना में शामिल होने वाले आयु जो दिया 18 से 60 वर्ष निर्धारित है, क्या ये बात सही है। तो भाई ये बात आपकी गलत हो जाएगा, इसमें से शामिल होने वाले जो उम्र है वो 18 से 40 है, ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगला है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये की पेंशन दी जाने का प्रावधान है, ये भी पॉइंट सही है, अर्थात फर्स्ट और थर्ड सही है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही दिया गया है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई। परम शिवाय सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, वाराणसी में की गई, ठीक है। ये आपकी की गई थी कब, तो 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शिवाय नामक सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया, ठीक है, बी नंबर आपको हो जाएगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन सी है। देख लीजिए, काफ़ी प्रश्न अच्छा है और ये खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान है, लेग स्पिनर है पूनम यादव, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूनम यादव हैं उनका है, ठीक है। ये पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया, अर्थात कि पूनम यादव, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। और पुरुष क्रिकेट में देखा जाए तो पुरुष क्रिकेट टीम में जो थे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अगला है, सूची भ्रष्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है कुछ स्थान है और उद्योग दिए हैं, तो यहाँ पर चुर्क में क्या बनता है, तो चुर्क में बनती है आपकी सीमेंट, ठीक है, चुर्क आपकी बनती है सीमेंट। फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद जो है वो आपकी है चूड़ियों के लिए, ठीक है। अच्छा, अलीगढ़, और अलीगढ़ आपका जाना जाता है ताला नगरी के लिए, ठीक है, ताला नगरी के लिए। मेरठ, तो मेरठ आपका कैंची नगरी या कह सकते हैं खेल का सामान, इसका आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये क्रम आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के टेस्ट में हमने इतने ही प्रश्न लिए थे, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में भी आपको प्रश्न मिलेंगे लगातार। आपकी सुबह एक आपका 7 बजे वीडियो आ जाता है, तो आप लोग डेली के डेली टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपका घड़ा बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक दिन में जीके नहीं तैयार हो सकती है, जब तक आप डेली का डेली टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको दिक्कतें आती रहेंगी, ठीक है। और रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं। सभी को पसंद आया होगा, और सभी को पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।